वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्योंकि राजा भैया से भी बात बनते बनते बिगड़ गई, वो भी आपको समर्थन दे रहे हैं, आपकी करेंगे ही तरफ राजा दिखाई भैया। दे रहे हैं। राजा भैया ठीक है आदमी, वो तो करेंगे ही समाजवादी पार्टी को समर्थन, कहें ना कहें लेकिन करेंगे। कुछ साल पहले तक तो अखिलेश जी उनको पहचानने से मना कर देते थे। क्या? कुछ साल पहले तक अखिलेश जी उनको पहचानने से मना कर देते थे। अरे ये राजनीति है भाई, समय के साथ बदलती है, समय के साथ चलती है। अयोध्या का राम मंदिर आपको कैसा लगा? अयोध्या का राम मंदिर पूरा बना ही नहीं, अभी कहाँ बना पूरा। जिस मंदिर में कोई एक को छोड़ के कोई जगतगुरु शंकराचार्य न गया, वो कहे कि ये ठीक तरीके से, मुहूर्त भी ठीक नहीं, ठीक तरीके से नहीं, तो हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं। गर्भगृह तो बन गया और फिर राम मंदिर अब चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं रहा, कहीं नाम, अभी पहले 4 चरण हो गए, मैंने तो कहीं देखा नहीं कि इसका कोई असर हो, कहीं रत्ती भर असर नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हमारे पास यहाँ पर आए, वो कहते हैं कि उनको राम मंदिर के लोग बधाई दे रहे हैं। अब मौर्य को अगर आप महापंडित समझते हो तो अलग बात है, मैं तो उनको कोई कमेंट करने लायक भी नहीं समझता। आप जब राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। देखिए, मेरा राम मंदिर पर कोई सवाल उठाने का नहीं, लेकिन जब अखिलेश किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं और बीजेपी के लोग उसको धोएं, तो मंदिर के बारे में क्या धारणा समाजवादी बना है, आप बताइए। अभी कन्नौज में जब मैंने कुछ कहा था, उससे पहले अखिलेश गए थे कन्नौज में, डिम्पल और अखिलेश दोनों ने मंदिर में दर्शन किए। अगले दिन वहाँ के एमपी ने और बीजेपी के लोगों ने उस मंदिर को धोया कि मंदिर अपवित्र हो गया। अगर अखिलेश के जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है तो कोई समाजवादी पार्टी क्यों मंदिर जाएगा? लेकिन हम अपना अलग मंदिर बना लेंगे, और बना रहे हैं। अलग मंदिर बना रहे हैं? हाँ, बनाएंगे। मुझे एक बात बताइए, वो ये कहते हैं कि क्योंकि इतने सारे कार्यकर्ता वहां पर गए, धूल मिट्टी के पांव लेकर गए, इसलिए वहां पर गंदगी हुई, इसलिए धुलाई की गई वहां पर मंदिर में। ऐसा है, उस वक्त जी जब वो आया था, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, आपने भी पढ़ा होगा कि अखिलेश ने एक पत्र लिखा था। अखिलेश ने पत्र लिखा था, जिन्होंने आमंत्रण दिया था उनको, उस पता नहीं कहाँ, इसमें बहुत ही हमारे इसमें है, पत्र लिखा था, होगा आपके पास जी। पत्र की भाषा तो ठीक थी, और ये कहा था कि मैं शीघ्र ही या जब मौका मिलेगा आऊँगा, और आपने आमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कार्यक्रम सकुशल हो, अच्छा हो, इसकी मेरी कामना है। तो इसमें कहाँ खोट नज़र आती है? कहीं खोट नज़र नहीं आ सकती। तो इसमें मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक नैरेटिव बीजेपी बार बार देने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, वो ये है कि सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं और कांग्रेस पर राम को काल्पनिक बताने का आरोप लगाती है। देखिए, आरोप तो आरोप होते हैं, वो सत्य में सत्यता होती नहीं है, और जब कुछ नहीं मिलता है, मैं ये कह रहा हूँ चुनाव होता है, चुनाव में आप कहिए बेरोजगारी की बात, चुनाव में आप देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कीजिए, चुनाव में आप देश की सीमाओं में चीन रोज घुस आता है देश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बसा लिए चीन ने, हम अपनी सीमाएं, हमारी सिक्योरिटी जा रही हैं, उस पर कोई बात नहीं होती, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है जिसकी कोई बात नहीं हो रही है, महंगाई को रोकने की कोई बात नहीं हो रही है, जो जनता से जुड़े हुए बात हैं उस पर कोई बात करते ही नहीं बीजेपी के लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक केवल इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, जिसका कोई रिजल्ट अब की आने वाला नहीं है। बहुत से जानकार ये कहते हैं कि
कई सीटों पर मुकाबला कांटे का है, टक्कर का मुकाबला है। उनका ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन का ये पूरा जो फैसला लिया गया ये थोड़ा पहले हो जाता तो शायद आप लोगों को फायदा होता। आपको लगता है थोड़ा देरी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। कई बार बहुत पहले होने से निष्प्रभावी हो जाती है चीज़। जैसे मंदिर का उद्घाटन थोड़ा सा बाद में हुआ होता तो 10-15 दिन उसका असर बना रहता। शुरू में था सर, शुरू में था। मैंने देखा हमारे इटावा फिरोजाबाद के जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे वो 50-50 बसें भेज रहे थे, लोगों को भेज रहे थे कि जाओ दर्शन कर आओ, दर्शन कर आओ, दर्शन कर आओ। और वो सारी स्थिति खत्म हो गई, तब तक वो भाप निकल गई, स्टीम। तो अगर पहले हो गया होता तो जो स्टीम निकल जाती। पास में हुआ, वो थ्रस्ट करके ले जा रही है गठबंधन को आगे। 2 सीटों की बहुत ज्यादा चर्चा है, वो है अमेठी और रायबरेली। वहां अमेठी और रायबरेली की सीटों की बड़ी चर्चा है, वहां की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, अमेठी और रायबरेली में अब की बार कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अमेठी और रायबरेली दोनों में समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो जब कांग्रेस को मदद कर रहा है तो फिर वहाँ कोई चुनाव बचता नहीं है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे और कोई बड़ा उनका नेता हो, कोई टिक ही नहीं पाएगा वहाँ कांग्रेस के सामने। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।